नमस्कार दोस्तों, एमएससी टेक्नो पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं भाग 3 के बारे में और इसमें हम कवर करेंगे छठे और सातवें और आठवें पंचवर्षीय योजनाओं को। साथ में उनमें अनवरत योजनाएं और योजना अवकाश का भी जो भी चीज़ें हैं उनको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आपको कंफर्म मिलते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और हम इसमें ये भी कवर करेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भाग 3 पंचवर्षीय योजनाओं का। और जो लोग चैनल पर नए होंगे, जिन्होंने हमारी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के भाग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उनका लिंक भी दे रखा है, तो आप वहां पे जाके उनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अनवरत योजना से। अगर अनवरत योजना की बात करें तो ये 1978 से 1980 के मध्य में भारत में चलाया गया। ठीक है, इसे रोलिंग प्लान के नाम से भी हम क्या किए गए, जाने गए। तो अनवरत योजना 1978 से 1980 के मध्य में चला, रोलिंग प्लान के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके जनक जो हैं गुन्नार मिर्डल थे। और भारत में अगर इसके जनक की बात कर ली जाए या भारत में इसके श्रेय की बात करें कि किसके द्वारा लाया गया, तो डीडी लकड़वाला के द्वारा ये भारत में लाया गया, डीडी लकड़वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसी अनवरत योजना के दौरान ही, रोलिंग प्लान के दौरान ही 1979 में ट्राइसेम ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। और इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जो युवा थे उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया। आगे इसी योजना को चल के स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया 1999 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो इसी आपका अनवरत काल के दौरान ही 1978 से 1983 के अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई है ना। जो ये बनाई गई थी 1978 से 1983 के लिए अनवरत योजनाओं को प्लान किया गया था, रोलिंग प्लान को बनाया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यह योजना 1980 में ही समाप्त कर दिया गया। इसका रीज़न ये था कि इंदिरा गांधी की सरकार बन गई तो उन्होंने क्या किया, जनता पार्टी के इस जो अवधि था 1978 से 83 की एक एक सिंगल योजनाओं उनको समाप्त कर दिया गया। 80 में ही वो क्या हो गया, बंद हो गया। आगे बात करें तो इस योजना के दौरान जन वितरण प्रणाली का भी विस्तार किया गया, साथ ही सार्वजनिक बीमा योजना की भी शुरुआत की गई। तो ये दो योजनाएं आपको ध्यान में रखनी है कि भारत में जो बात की गई, ये बना था जब, तो इसको चलाना था 1978 से 83 तक, बट ये चला 80 में ही इसे क्या किया गया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसने इसको समाप्त कर दिया। और साथ में ही इस योजना के दौरान जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत भी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीज़ें जो आपको ऊपर देखा कि हमारी जो अनवरत योजना थी, रोलिंग प्लान था 78 से 80 के बीच में, उनमें हमें इन चीज़ों को याद रखना था। आगे चलते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या कहा जा रहा है कि इस छठी पंचवर्षीय योजना की जो समय है, जो समय काल रहा वो कितना रहा, अप्रैल 1980 से मार्च 1985 तक चला, मतलब 1980 से 1985 तक रहा। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य भी आपको क्या था, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन करना। यानी हमें क्या करना था इस योजना में, छठी में, पाँचवीं में भी आपने देखा कि हमें गरीबी करना था लेकिन आत्मनिर्भर बनना था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गरीबी का हमें निवारण करना है, यानी गरीबी उन्मूलन के साथ साथ हमें रोजगार सृजन करना है, नए रोजगार सृजन करना है, रोजगार में वृद्धि करने पर हमने जोर दिया। बात करें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया था। गरीबी उन्मूलन पे हमारा पाँचवीं पंचवर्षीय में भी बल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा हमने गरीबी उन्मूलन पे विशेष बल दिया। पहली बार ऐसा किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में।
आगे बात करें इसी योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और ये छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, शिवरमन समिति के सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। आगे कह रहा है कि इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास और कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी शुरू किए गए, है ना। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या किया गया था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे। साथ ही इस योजना का आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, 5.2% रखा गया था। और इस योजना के अंत तक हम लोगों ने प्राप्ति कितना कर रखा था, 5.7% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये योजना काफ़ी हद तक हमारी बहुत ही सफल योजनाओं में से एक मानी जाती है। मतलब ये काफ़ी सफल रही, जो हमने लक्ष्य रखा उसको हमने प्राप्त किया। तो ये थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो अप्रैल 1985 से लेके मार्च 1990 तक का था। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। आपको याद रखना है किस मॉडल पे आधारित थी, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित थी। अगर बात कर ली जाए उद्देश्य की तो इस योजना के उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। योजना का उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था। साथ में ही साम्य और न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की भी स्थापना करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना भी इसका उद्देश्य था। साथ में अगला कह रहा है देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना भी इसका ही उद्देश्य था। तो याद रखिएगा, देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, है ना। समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार के लिए अधिक अवसर जुटाना, साम्य और न्याय की आधारित सामाजिक प्रणाली और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, ये सारे उद्देश्य थे सातवीं पंचवर्षीय योजना के। आगे बात की जाए सातवीं पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में तो देखा जाएगा तो भोजन काम और उत्पादन का जो नारा था, भोजन काम और उत्पादन का जो नारा था इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। जो वृद्धि हुई थी व्यक्तियों की आय में, प्रति व्यक्ति की आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि दर्ज की गई थी। बात की जाए इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक वरीयता दी गई थी। याद रखिएगा, निजी और सार्वजनिक क्या होता है, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में, सार्वजनिक मतलब जो हमारी सरकारों की है ना, जो सार्वजनिक है सभी के लिए, और निजी जो कंपनियां अपनी है उनको ज़्यादा वरीयता दे दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में। सार्वजनिक की तुलना में ज़्यादा निजी कंपनियों को दिया गया। आगे बात करें साथ ही पंचवर्षीय योजना की कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में तो इस योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना 1985-86 में, इसी योजना मतलब आपका जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसी के दौरान ये चलाया गया इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 के मध्य में। बात करें जवाहर रोजगार योजना भी इसी के दौरान चलाया गया 1989 में। जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना 1989 जैसी कई सारी योजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई। बात करें विकास दर का लक्ष्य तो इसमें 5% का विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। और बात करें जब प्राप्ति की तो इसमें प्राप्ति जो हुई 6.02% की हमें क्या हो गई, प्राप्ति हुई। आगे बात करें तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना। 5% का हमने लक्ष्य रखा, लगभग 6.02 प्राप्ति किया, तो हमारी योजना ये भी सफल योजनाओं में से मानी जाती है। अब आगे बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा क्या आ चुका था, योजना अवकाश आ चुका था। और ये योजना अवकाश हमारा फिर 2 वर्षों के लिए लगभग लगा हुआ था। 1 अप्रैल इसका जो काल है, समय है योजना अवकाश का, याद रखिएगा योजना अवकाश अलग होता है, रोलिंग प्लान अलग होता है। तो आपसे जब भी योजना अवकाश पूछा जाएगा तो योजना अवकाश एक हमारा हुआ था 66 से 1966 से 1969 तक का 3 वर्षों के लिए। फिर उसके बाद 2 वर्षों का हमारा रोलिंग प्लान हो गया, है ना, 78 से 80 तक का। फिर यहाँ पे हमारा योजना अवकाश हो जाता है 1990 से 1992 तक। बात की जाए तो
ये योजना अवकाश क्यों ऐसा लागू हो गया, तो इसकी बात की जाए, इसके लागू होने का रीजन था राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण। यह क्या हुआ, योजना बनाई गई कि अब क्या किया जाएगा, एक एक वर्षीय योजनाएं हमारी चलाई जाएंगी। और इसके तहत 1990-91 में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण एवं आर्थिक सुधारों की प्रक्रियाओं पे क्या किया गया, प्रारंभ किया गया और इस पे बल दिया गया। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसी के दौरान ही आर्थिक सुधारों को जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में माना जाता है। किसको माना जाता है, आर्थिक सुधारों का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को। याद रखिएगा, इस समय भारत देश में बहुत ही विपत्ति आ चुकी थी संपत्ति को लेकर, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया, जिसके वजह से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था सुधर गई। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव जी थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय क्या हुए थे, वित्त मंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना हम देखेंगे आज। 8वीं पंचवर्षीय योजना में अगर बात की जाए तो इसका जो काल रहा वो रहा 1992 से 1997 के मध्य का काल रहा। 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना रहा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का अगर हम देखें मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास एवं विभिन्न पहलुओं में मानव का विकास। मतलब मानव संसाधन का विकास तो करना ही करना था, तथा विभिन्न पहलुओं, जितना भी जो भी पहलू हो सकता था उन सारे पहलुओं को अपनाते हुए भी हमें मानव का क्या करना था, विकास करने का ये लक्ष्य हमने रखा। इसके बाद बात कर दी जाए तो इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचों का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूरे रोजगार की प्राप्ति, पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण होगा, पूरे लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके अतिरिक्त क्या किया गया था, आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण किया गया तथा शताब्दी के अंत तक ये कहा गया कि हम क्या कर लेंगे, लगभग पूर्ण स्वरोजगार की प्राप्ति का लक्ष्य कर लेंगे। आगे बात की जाए तो इसमें भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारभूत संरचनाओं पर बल दे दिया गया। मतलब जो भारी उद्योगों पे हम लोगों ने बल दिया था औद्योगिकरण में, है ना, उसमें उद्योगों को कहा गया कि आप भारी वस्तुओं की बजाय आप ऐसी महत्वपूर्ण संरचनाओं का, आधारभूत संरचनाओं का बल दो, निर्माण करो जिसकी हमें ज़रूरत है। तो वही कहा गया है कि आधारभूत संरचनाओं पे इसमें क्या कर दिया गया, बल दिया गया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या किया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो चलाई गई 8वीं पंचवर्षीय योजना से ये स्टार्ट की गई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई थी। में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय, ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में किया गया। किसका, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में किया गया है। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में इसको गठित किया गया, राष्ट्रीय महिला कोष को। ठीक है, आगे बात कर ली जाए तो इस योजना के दौरान भारत WTO का जो सदस्य बना। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WTO। तो इसका जो सदस्य बना, हमारा WTO का सदस्य भारत बना जनवरी 1995। ये लगभग 1 जनवरी को बना हुआ था। तो 1 जनवरी 1995 को WTO का भारत सदस्य बना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इसी योजना के दौरान स्वरोजगार कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन योजना, मतलब कई सारी योजनाएं चलाई गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। स्वरोजगार कार्यक्रम चलाया गया, रोजगार आश्वासन योजना कार्यक्रम चलाया गया, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसी कई सारी योजनाएं 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में चलाई गई। इस योजना का आर्थिक विकास दर का लक्ष्य जो रखा गया वो 5.6% रखा गया तथा योजना के अंत में 6.8% लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं
कि इस योजना का जो आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा वो कितना था, 5.6% था, और जो अंत तक प्राप्त हुआ वो कितना था, तक 6.8% लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई थी इस योजना के दौरान। ध्यान रखिएगा, इस योजना का आर्थिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, 5.6, और जो प्राप्त हुआ था वो 6.8% प्राप्त हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, यह योजना सर्वाधिक सफल योजनाओं में से एक रही। अगर वृद्धि के अनुसार देखा जाए, जो हमने टारगेट किया था उस टारगेट के अनुसार अगर देखा जाए तो हमने बहुत ज़्यादा प्राप्त किया था, और ये सबसे ज़्यादा विकास मतलब हमने लक्ष्य की प्राप्ति की थी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सफल योजनाएं वृद्धि के अकॉर्डिंग कौन सी थी, तो हमारी वो 8वीं ही रहेगी, है ना। लगभग हमने 5.6% लक्ष्य रखा था और हमने प्राप्त किया था 6.8%, लगभग 1.2% हम लोगों ने क्या किया था, ज़्यादा प्राप्त किया था। तो इसलिए ये सबसे सफल योजनाओं में से सर्वाधिक सफल योजना थी, भारत की तरफ से सबसे सर्वाधिक सफल योजना यही हम मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास था, है ना। अगर आपको ये पसंद आए हो वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए होंगे, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई सुझाव होता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।